जनसंख्या का संतुलन किसके लिए चुनौती है और किसके लिए अवसर है, ये इन चुनावों के परिणामों ने भी दर्शाया है। RSS journal as an agenda, that is to target Muslims in particular and all other minorities. कहने को तो वो कथित अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जनसंख्या स्वाधीनता के बाद से निरंतर रूप से अबाध गति से बढ़ती चली जा रही है। तो भाई आप कर क्या रहे हैं? ये 11वां साल आपके हुकूमत का हो गया, बॉर्डर तो आपके हाथ में है। नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत है, इसमें कोई किसी का दो राय नहीं हो सकता। देखिए 1 सितंबर 2022 यानी कि आज से ठीक 1 साल 10 महीने पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। हमने बताया था कि भारत के जो बॉर्डर एरियाज है ना, उस पर कुछ खतरनाक हो रहा है। बॉर्डर एरियाज, और बहुत तेजी से बॉर्डर इलाकों का आप कह सकते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो चुका है। ये हमने आज से 2 साल पहले आपने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। इसे आप कह सकते हैं डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, यानी कि जनसांख्यिकी असंतुलन, मतलब डेमोग्राफी चेंज, या इसको आसान शब्दों में कहें तो बॉर्डर इलाकों में अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ना। बॉर्डर इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ना, यूपी बॉर्डर से लेकर राजस्थान बॉर्डर और उत्तराखंड से लेकर असम बॉर्डर तक बहुत तेजी से ना डेमोग्राफी चेंज हुआ, लेकिन बॉर्डर एरियाज में। यानी 1 साल 10 महीने पहले ही हमने सवाल उठाया था, अब जो आरएसएस जिसका जिक्र कर रहा है, हमने सवाल उठाया था कि बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी का बढ़ना सामान्य है, हो सकता है नॉर्मल हो, या ये कोइंसिडेंस है, या कोई बहुत बड़ी साजिश है। हमारी इस रिपोर्ट के बाद आज की खबर सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी कहा है कि भारत के बॉर्डर पर मुस्लिम जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इस डेमोग्राफिक चेंज की वजह अवैध विस्थापन यानी कि घुसपैठ है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो लिखा है वो मैं अब आपको पढ़कर बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कहा गया है कि बॉर्डर इलाकों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर है, फिर भी ये सभी धर्म और क्षेत्र में सामान्य नहीं है। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में सीमाओं पर, बॉर्डर्स पर अवैध विस्थापन की वजह से अप्राकृतिक तरीके, अननेचुरल तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज को लेकर भारत अब उस स्थिति में आ गया है जहां हमें ऐसी नीति की जरूरत है जो कि सुनिश्चित करे कि जनसंख्या वृद्धि किसी एक धार्मिक समुदाय या क्षेत्र के खिलाफ प्रभाव ना डाले। आरएसएस के डेमोग्राफिक चेंज वाले लेख में राहुल गांधी और ममता बनर्जी का भी जिक्र किया गया है। ऑर्गेनाइजर में लेख में कहा गया है, यह लिखा गया है कि राहुल गांधी हिंदू भावनाओं का अपमान करते हैं, ममता मुस्लिम कार्ड खेलती हैं, कुछ पार्टियां सनातन धर्म को गाली देने में गर्व महसूस करती हैं, क्योंकि ये लोग जनसंख्या असंतुलन की वजह से बढ़ रहे अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने में भरोसा रखते हैं। इसलिए देश को एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है। सुनिए। जनसंख्या का संतुलन किसके लिए चुनौती है और किसके लिए अवसर है, ये इन चुनावों के परिणामों ने भी दर्शाया है। सबसे बड़े मार्जिन से असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 के अंतर से जीते हैं। और ये वो क्षेत्र है जिसके बारे में असम में जो लोग गए होंगे, वहां जन सामान्य में प्रचलित भाषा में उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां डेमोग्राफी में सबसे भारी परिवर्तन पिछले 25-30 सालों में हुआ है। नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत है, इसमें कोई किसी का दो राय नहीं हो सकता। पॉपुलेशन कंट्रोल ये इस प्रकार से कुछ ऐसे दमन करके या दबाव करके नहीं हो सकता। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास होके ही वो होगा, लेकिन वो करने के लिए केंद्र सरकार की नीति बिल्कुल उसके खिलाफ में है। यानी कि करीब 2 साल पहले हमने जिस खतरे का रेड अलर्ट जारी किया था ना, आज आरएसएस ने उसी खतरे पर चिंता जताई है। लेकिन सोचिए 2 साल हो गए, कोई काम तो हो नहीं रहा है, सिर्फ चिंता जताने से क्या होता है।
मतलब 1 सितंबर 2022 को देश नहीं झुकने देंगे। हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड से लेकर असम तक और राजस्थान से लेकर बंगाल तक बॉर्डर इलाकों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। अच्छा, इस रिपोर्ट का आधार क्या था, हमने क्यों कहा था ये? इस रिपोर्ट का आधार था गृह मंत्रालय को भेजी पुलिस और बीएसएफ की रिपोर्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक रिपोर्ट थी। क्या कहा गया था उसमें, वो देखेंगे अब आप। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम में तेजी से डेमोग्राफी चेंज हुई है। इसके अलावा हमने जो बताया था रिपोर्ट के आधार पर कि राजस्थान और बंगाल में भी बॉर्डर इलाकों की स्थिति खतरनाक है, खासकर बॉर्डर एरियाज। रिपोर्ट में कहा गया था कि यूपी के नेपाल बॉर्डर से सटे 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ी। यूपी के नेपाल बॉर्डर से सटे 7 जिलों में, जो बॉर्डर से सटे 7 जिले, उसमें मुस्लिम आबादी 32% बढ़ गई। ऐसा पिछले 10 सालों में हुआ। अच्छा, जिले कौन कौन से ये भी जान लीजिए। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। रिपोर्ट के मुताबिक ये 7 जिलों के, आप सुनिए जो बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। मतलब 116 गांव, 7 जिलों के 116 गांव में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा बढ़ी। 50%। कहां 7 जिलों के 116 गांव में। बॉर्डर से सटे 303 गांव ऐसे हैं, ये बीएसएफ की रिपोर्ट बता रहा हूं, मेरी कोई अपनी रिपोर्ट नहीं है। 7 जिलों के 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा बढ़ी। आरएसएस जो आज चिंता जाहिर कर रहा है, हमने 2 साल पहले बताई थी बीएसएफ की रिपोर्ट। और सुनिए, रिपोर्ट में था कि बॉर्डर से सटे 303 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से भी ज्यादा बढ़ी। इन इलाकों में मस्जिदों की संख्या 25% तक बढ़ गई। इसी तरह बांग्लादेश से सटे असम के धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा और कछार जिलों में मुस्लिम जनसंख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई। 30%। धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा और कछार में 30%। रिपोर्ट में यूपी और असम पुलिस ने आशंका जताई कि बॉर्डर इलाकों पर घुसपैठिए बस रहे हैं। मतलब वहां से घुसपैठिए आते हैं, उनको बसाया जा रहा है और जनसंख्या, मतलब यहां पर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है। घुसपैठिए आ रहे हैं और फिर इम्बैलेंस होता जा रहा है। उत्तराखंड और राजस्थान के लिए भी कहा गया कि यहां पर बॉर्डर इलाकों में अचानक मदरसों और मस्जिदों की संख्या बढ़ गई है। यहां ऐसे मौलवी दिखाई देते हैं जो वेशभूषा और पहनावे से स्थानीय नहीं लगते। ये सब बीएसएफ की रिपोर्ट में था। देखिए, गृह मंत्रालय को भेजी गई इस रिपोर्ट के आधार पर हमने चिंता जताई थी कि बॉर्डर इलाकों पर जनसंख्या बदलाव सिर्फ आबादी बढ़ने का मुद्दा नहीं, बल्कि ये घुसपैठ का नया डिजाइन हो सकता है। लेकिन करीब 2 साल पहले बॉर्डर इलाकों के धर्म परिवर्तन की रिपोर्ट दिखाने के बाद भी आरएसएस की ताजा रिपोर्ट बताती है कि कुछ एक्शन नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अभी तक इस मामले में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई खबर नहीं है। जबकि स्थिति आराम से बैठने वाली नहीं है, बहुत डेंजरस है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही आप जानते हैं, वहां तो सीएम ये कह देते हैं कि कोई हाथ लगा के दिखा दे रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को। यही होता है, यही तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स होती है। बांग्लादेश से सटे कई इलाके मुस्लिम बहुल है। बॉर्डर पर तेजी से मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई और कश्मीर तो पहले से ही मुस्लिम बहुल है। केरल 75 जिले, वो सारी चीजें हैं। 17 मैंने पीआईएल फाइल किया था, उस समय मैंने कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, जैसा अच्छा, ये जो हमने हिस्सा आपको दिखाया, ये आज से 1 साल 10 महीने पुराना है। तभी हमने आपको बताया था और आरएसएस आज जो है इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। 1 सितंबर 2022 की इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि बॉर्डर इलाकों में घुस रहे घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता की वजह है। ये घुसपैठिए डेमोग्राफी चेंज भी कर रहे हैं और आतंकी संगठन आरोप लगते हैं कि स्लीपर सेल की तरह भी इनका इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमारे इसी चिंता को कुछ ही दिनों पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया। अब सुनिए, न्यूज 18 ने इसी साल अप्रैल में बताया था कि संथाल परगना के 5 जिलों की डेमोग्राफी घुसपैठ की वजह से बदल रही है। ये वो इलाके हैं बांग्लादेश से सटे हुए हैं। झारखंड में घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज पर चिंता जताते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा? झारखंड हाईकोर्ट ने कहा ये विदेशी घुसपैठ किसी राज्य का नहीं बल्कि देश का मुद्दा है। विदेशी घुसपैठियों का भारत में प्रवेश हर हाल में रोकना चाहिए, हाईकोर्ट चिंता जाहिर कर रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आपकी जमीन पर रह रहे हैं और तमाम सुविधा उठा रहे हैं। इनको चिन्हित करना होगा और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजना होगा। डेमोग्राफी चेंज, घुसपैठिया समझिए। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि सभी जिलों के कमिश्नर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करें, घुसपैठियों को वापस भेजने की कार्रवाई करें, घुसपैठ पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए कदम उठाए, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई क्या की है इसकी कोर्ट को जानकारी दी जाए।
लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे देश में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति ऐसी भी है जो घुसपैठियों के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर अगर कार्रवाई हुई तो ये लोग घुसपैठियों के हक में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा सकते हैं और कोई बड़ी बात